दोस्तों, इस देश में मुस्लिम होना किसी चुनौती से कम नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रही हूं जिसने 10 साल तक बॉर्डर पर देश की रक्षा की। इसके बाद इसी देश के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए टीचर भी बने, लंबे वक्त तक प्रिंसिपल रहे, लेकिन भाजपा की गंदी राजनीति की वजह से बिना किसी गलती के उन्हें आरोपों में फंसा दिया जाता है। इस वजह से क्योंकि वो एक मुस्लिम शख्स हैं। कुछ वक्त पहले मथुरा से एक खबर सामने आई थी। खबर में बताया गया था कि एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया है और कलमा तक पढ़वाता है, हिंदू देवी देवताओं को बुरी भली बातें कहता है, उनका अपमान करता है और जबरन उन बच्चों का धर्मांतरण करने की या फिर उन्हें इस्लाम में लाने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप लगाया जाता है भाजपा के ही एक मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान की तरफ से। वो ये आरोप लगाते हैं और इसके बाद जो प्रशासन है वो 6 दिन के अंदर ही कार्रवाई करता है और कार्रवाई करते हुए उन टीचर को निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित करने की कार्रवाई जब होती है तो लगातार जो वहां पर पढ़ने वाले बच्चे हैं और यहां तक कि उन बच्चों के माता पिता वो सभी इस चीज के खिलाफ हो जाते हैं, सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर इस तरह की कार्रवाई किस वजह से की गई है, किस बिना पर की गई है। सिर्फ एक आरोप की वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई करके उन्हें उनके पद से हटा देना, ये किस वजह से किया गया। 30 दिन का समय बीएसए की तरफ से दिया गया था रिपोर्ट तैयार करने के लिए, लेकिन उन बच्चों की वजह से, उन अभिभावकों की वजह से 3 दिन के अंदर ही रिपोर्ट तैयार की जाती है और पता चलता है कि सारे के सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और अब उन्हें बहाल कर दिया गया है। आप बच्चों की भी वो बातें सुनिए जो वो अपने टीचर को लेकर कह रहे हैं। बता रहे हैं कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन उन्हें भाजपा की राजनीति की वजह से फंसा दिया गया। मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय नौजल मथुरा और मैं कक्षा 5 में हूँ। कुछ नहीं करते हैं वो। क्या क्या होता है स्कूल में? अच्छी पढ़ाई होती है, सर कुछ नहीं कहते हमसे। क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। राष्ट्रगान भी होता है? हाँ होता है, हर रोज होता है। क्या क्या होता है राष्ट्रगान, सुनाइए। राष्ट्रगान हाँ। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात रावण उत्तल बंगा। दोस्तों, जिस स्कूल का ये पूरा मामला है उस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एक हेडमास्टर ही हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बाकी जो 6 से 7 टीचर पढ़ाते हैं वो सभी हिंदू समाज से आने वाले टीचर हैं। इसके अलावा 295 के आसपास बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, जिनमें मुश्किल से 85 से 89 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय के हैं। बाकी सभी बच्चे हिंदू समाज से आते हैं और वो सभी अपने स्कूल के प्रिंसिपल से काफी प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि वो उन्हें कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की वजह से उन्होंने जो झूठा आरोप लगाया उस वजह से उन्हें पहले निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि जब सभी आरोप बेबुनियाद निकलते हैं तो बीएसए को कार्रवाई करके उन्हें वापस से तुरंत बहाली उनकी करनी पड़ती है। बीएसए का भी आप बयान सुनिए। जी, जान मोहम्मद के ऊपर कुछ गंभीर आरोप थे कि वो स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं बच्चों को और राष्ट्रगान नहीं करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसे कुछ आरोप थे जो प्रथम दृष्टया गंभीर मालूम हुए तो मैंने उनको सस्पेंड किया था। लेकिन जब रिपोर्ट ये आने लगी कि नहीं, उन पर कोई किसी भी प्रकार का जो दोष लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मैंने त्वरित जांच करते हुए 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांग के उनकी कल बहाली भी कर दी है। अधिकारियों ने पूरे मामले की पुष्टि की है और जांच रिपोर्ट के बाद जान मोहम्मद जो कि टीचर हैं उनको उनके पद पर बहाल कर दिया गया। वो अब स्कूल में सामान्य ड्यूटी पर हैं। ये फैसला शिक्षा विभाग के निष्पक्ष जांच का परिणाम बताया जा रहा है, जिसने सामुदायिक सद्भाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जान मोहम्मद 2007 से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पहले टीचर के तौर पर और बाद में वो हेडमास्टर बनते हैं और लंबे वक्त तक उन्होंने यहाँ पर काम किया है। और इसी का नतीजा है कि वो बच्चे जो कि उनसे पढ़ा करते थे, वो टीचर, वो अभिभावक जो कि हमेशा उनसे मिलते रहते थे और उनके व्यवहार की वजह से ही वो सभी उनके सपोर्ट में खड़े हुए और सपोर्ट में खड़े होने की वजह से ही प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि वो बच्चे भी और उनके माता पिता भी और साथ ही साथ जो टीचिंग स्टाफ था वो सभी उनके सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई दिए और लगातार प्रशासन से सवाल पूछने लगे थे। ये कहने लगे थे कि आप हमारे इलाके की हिंदू मुस्लिम सद्भाव को खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने ये आरोप क्यों लगाया। इसके पीछे की भी जो अटकलें बताई जा रही हैं, जो वहां के लोग बात कह रहे हैं, उसमें ये निकल कर सामने आया है कि जो स्कूल है नौझील, स्कूल का नाम है नौझील प्राथमिक विद्यालय, मथुरा के इलाके में आता है। यहाँ पर
ये जो स्कूल है इसकी बाउंड्री वॉल्स नहीं है, यानी कि स्कूल के आसपास बाउंड्री नहीं है, और जो हेडमास्टर है वो बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, चाहते थे कि यहाँ पर बाउंड्री खड़ी हो जाए ताकि बच्चों की सुरक्षा रहे। लेकिन स्कूल के बगल में एक ज़मीन है जहाँ पर विवाद चल रहा है, उस ज़मीन के लोग जो हैं वो यहाँ पर बाउंड्री वॉल खड़ी होने नहीं देना चाहते थे। इस वजह से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया, झूठा आरोप लगाया गया कि जो हेडमास्टर है वो क्योंकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो वो बच्चों को नमाज पढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और बच्चों को भड़काते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगा दिया गया कि स्कूल में राष्ट्रगान नहीं कराया जाता है, लेकिन बच्चे दूसरी बात बता रहे हैं, बच्चे साफ तौर से बता रहे हैं कि रोज राष्ट्रगान होता है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने 10 साल तक बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा की है, क्या वो राष्ट्रगान नहीं करेगा? जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो जान मोहम्मद ने साफ तौर से कहा कि मैंने 10 साल तक सेना में ड्यूटी की है, मैं इतने वक्त तक सिर्फ इसी एक राष्ट्रगान को नमन करता आया हूं। आखिर मुझ पर ये कैसा आरोप लगाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है। इस बात को वो कहते हुए भी दिखाई देते हैं और साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें आखिरकार निर्दोष वो साबित हो जाते हैं। जो जान मोहम्मद है उन्होंने बताया कि 1995 से 2005 तक सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में वो तैनात रहे थे। स्कूल में राष्ट्रगान का गायन ना कराने का जब आरोप उन पर लगा तो उन्होंने कहा कि 10 साल तक यही गाया है और इसी को नमन किया है, लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं ये। इसके बाद जब वो सेना में रहते हैं तो उसके बाद वो बीटीसी का एग्जाम देते हैं, टीचर बनते हैं, 2007 में नौकरी ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर फिर इतने वक्त तक वो उसी जगह पर पढ़ाते आते हैं। लेकिन भाजपा की मौजूदा वक्त की गंदी राजनीति की वजह से उन्हें फंसा दिया जाता है। हालांकि अब उनकी बहाली हो चुकी है और वो वापस से अपने स्कूल में चले गए हैं। आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।